बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। रवां साल का आखिरी सूरज ग्रहण, रिंग ऑफ फायर का नज़ारा। ये ख़ास अमल इस वक्त में जिसने कर लिया, दुनिया का हर ख़जाना उसके कदमों में होगा। ये साल का आखिरी सूरज ग्रहण और इसकी मुकम्मल तफसील आपके सामने पेश करूँगा। किस दिन को होगा, टाइम क्या होगा, वजीफ़ा कौन सा होगा, उसको कैसे आपने करना है, उसके क्या मज़ीद फ़ायदे होंगे। पाकिस्तान में रहते हुए आप ये सूरज ग्रहण देख सकते हैं या नहीं देख सकते। अगर नहीं देख सकते तो फिर अमल कैसे करें, अगर देख सकते हैं जो लोग वो कैसे इस पर अमल करें। इसकी मुकम्मल तफसील एक एक चीज़ आपके सामने खोल कर शेयर करूँगा। बस आपसे गुजारिश करूँगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि कर ले फिर आगे लंबी वीडियो जाननी है तो भूल जाएंगे। कर लिया आपने, चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कीजिएगा। साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट के अंदर आपने अल्लाह जो है वो ज़रूर लिखना है, और ख़ास इजाज़त उन लोगों को है जो इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे विद आउट स्किप किए हुए। ये 3 काम करेंगे तो आपको इसकी इजाज़त है। ये अमल करें और अपने घर को दौलत से, रिज़्क़ से, पैसों से, माल से भर दे। आपका जेब, आपका बटुआ, आपका बैंक बैलेंस दौलत से इंशाल्लाह अल्लाह ताला भर देंगे। अच्छा, अब इसकी तफसील आपके सामने शेयर करता हूँ। पहली बात यह है कि सूरज ग्रहण किस दिन लगेगा। तो सूरज ग्रहण 14 अक्टूबर को लगेगा, और 14 अक्टूबर पाकिस्तानी वक्त के 14 अक्टूबर ये हफ्ते का दिन, सैटरडे का दिन बना। और बड़ी अच्छी नाइट है क्योंकि वीकेंड है और वैसे भी छुट्टी होती है, सुबह इतवार है तो रात भर अमल कर सकते हैं, तो फ़ायदा होगा आपको इसमें। और वीकेंड पे ये सूर्य ग्रहण लगना है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये रात को 8:35 से आगाज़ होगा और रात 2:25 पे जाएगा। अब रात आ रही है पाकिस्तान में, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में इसका नज़ारा नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत सारे गैर मुल्की चैनल्स हैं, वेबसाइट्स हैं जो इसको लाइव दिखाते हैं। तो पाकिस्तान या किसी भी जगह जहां नज़र नहीं आ रहा, वहां आप बैठकर आराम से इस अमल को देख सकते हैं और साथ ही वजीफ़ा भी कर सकते हैं। अब बहुत मरतबा हमने पाकिस्तान में सूरज नज़र आ रहा था तो उस वक्त हमने अमल दिए, तो बहुत सारे लोग जो बाहर से थे उन्होंने उस वक्त के अमल किया और बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया कि हमें फ़ायदा हुआ। उनको नज़र तो नहीं आ रहा था पाकिस्तान में नज़र, तो यही अब है कि वहाँ नज़र आएगा, पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, लेकिन उस वक्त के अंदर अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरा, ये जो सूरज ग्रहण है इसको रिंग ऑफ फायर का नाम दिया गया। रिंग ऑफ फायर का क्या मतलब है, क्योंकि सूरज को चांद ऐसा छुपा लेगा कि बिल्कुल उसके बीच में आ जाएगा, तो वो उसकी गोल सी ऐसी चीज़ बकाया रह जाएगी, तो ऐसे लगेगा जैसे कोई रिंग या छल्ला है। तो इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर का नज़ारा करते हैं, क्योंकि पूरा अब ये मतलब मान लें सूरज है तो ये चांद इसको ऐसे कर लेगा, तो ये साइडें इसकी सिर्फ नज़र आएंगी, तो इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर का नज़ारा कहा जाता है। लेकिन आपको नज़र आया या नहीं आया, या आप बराह रास्त देखे, आपने इस अमल को ज़रूर करना है। इस छोटे से अमल की बदौलत अल्लाह आपको दुनिया का हर ख़जाना नसीब फरमाएगा, और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में जल्द से जल्द आप करोड़पति भी ज़रूर हो जाएंगे। बहुत ही आसान है। अभी अमल है कौन सा है वो आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, और लेकिन उससे पहले हम चंद लोगों के लिए दुआ करेंगे। और दुआ ही हमारी ऐसी ताकत है जो हमारी तकदीरों को बदल देती है, और दुआ ही की वजह से हमारे वज़ाइफ में, हमारे अमाल में पावर्टी आ जाती है। तो इसलिए दुआ के ऊपर आमीन कहते जाएं और अल्लाह ताला से मांगेंगे, इंशाल्लाह वो ज़ात इन ख़ास वक्तों के अंदर ख़ास जो चीज़ें होती हैं वो ज़रूर किया करें। अब ये रात का वक्त है, यानी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8, साढ़े 8 से लेके 2:30 बजे तक, तो ये नाइट है। लेकिन अगर ये वीकेंड भी है, सुबह छुट्टी भी है, अगर रात को ख़ास होकर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा, और ये चंद घंटे आपकी ज़िंदगी को इंशाल्लाह जो है वो बदल देंगे। तो कमेंट्स पे जाते हैं, दुआ करते हैं लोगों के लिए, अपने आमीन ज़रूर करना लिख सकते हैं, ज़रूर लिखिएगा ज़ुबान से या दिल से आमीन आप ज़रूर कहिएगा। कहते हैं प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर प्रीवियस प्रेयर्स, आई एम वेरी वरीड, मे अल्लाह रिमूव माई वरीज।
and fulfill all my wishes as soon as possible. आमीन सुमा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन जी। तो इनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इनकी परेशानियों को दूर फरमा दे, अल्लाह ताला इनके नसीब को अच्छा कर दे, अल्लाह ताला इनकी किस्मत को सूरज से तेज चमका दे, अल्लाह इनके बदनसीबी के सारे ताले खोल दे, अल्लाह ताला इनकी ज़ात से खुश हो जाए, अल्लाह ताला जो है वो इनके बेहिसाब रिज़्क़ बेतहाशा दौलत अता फरमाए, अल्लाह ताला सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली और आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा दे। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। और आप ये जो है आपको एक ख़ास इजाज़त के साथ दे रहा हूँ, इस ख़ास वक्त में आपने ये अमल जो है वो इसको ज़रूर करना है। उसके बाद कहते हैं भाई मेरे बच्चों के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उनको कामयाब करे। तो इनके बच्चों के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इनके बच्चों को ज़िंदगी के हर मोड़ पर कामयाब करे, दुनिया आखिरत में कामयाब करे, दुनिया आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाए। अल्लाह ताला इनके बच्चों को सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला इनको औलाद की खुशियाँ जो है वो नसीब फरमा दे और इनकी औलाद को इनकी आँखों की ठंडक बना दे। अल्लाह इनके बच्चों को नेक, साले, फर्माबरदार बनाए, कुरान पाक का हाफ़िज़ बनाए, दीन का आलम बनाए। अल्लाह ताला जो है इनके बच्चों के नसीब को अच्छा कर दे, अल्लाह ताला इनकी किस्मत को सूरज से तेज चमका दे। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। उसके बाद हमारे पास ये कहती हैं, मैं उस घर में नहीं रहती जो सेल करना है, तो क्या मैं अपने घर बैठकर ये पढ़ सकती हूँ? ये हमने एक वजीफ़ा बताया था सेल के वास्ते, आप देख सकते हैं वजीफ़ा फॉर सेल मुफ्ती बिलाल कादरी, और बहुत इफ़ेक्टिव था, बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ जिनकी कारोबार है, सॉरी जिनकी जो है जायदाद है, ज़मीन है, मकान है, कोठी है, गाड़ी है, नहीं बिक रहा, ये अमल करें, चुटकियों में इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। तो आप कहीं से भी रह के अपने घर पर अमल, अब कई लोग होते हैं यहाँ होते हैं दूसरे शहरों की ज़मीन, वो रोज़ाना तो नहीं जा सकती, 3 दिन 5 दिन 7 दिन का अमल है, हर किस्म की चीज़ गारंटी के साथ आपकी बिक जाएगी। वो अमल आपने देखना है तो वहाँ हमारे यूट्यूब पे सर्च कर दें वजीफ़ा फॉर सेल मुफ्ती बिलाल कादरी, इंशाल्लाह आपको जो है वो ज़रूर मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। तो ये जो टाइम है 8:30 से 2:30 बजे का टाइम, इस टाइम आपने अव्वल 21 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। वो दुरूद शरीफ जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, या इसके अलावा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ये पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो आपको डबल इसके फ़ायदा सुनेंगे। उसके बाद इस टाइम के अंदर आपने कम से कम 786 मरतबा ये पढ़ना है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये 786 मरतबा पढ़ना, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप चाहें इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ते रहें पढ़ते रहें, 786 काउंट करें, उसके बाद काउंट करना छोड़ दें। और ये वाला अमल आपको आपकी नस्लों को हमेशा याद रहेगा, और इस अमल की बरकत से अल्लाह आपके घर में, माल में, रिज़्क़ में, कारोबार में, पैसे में ऐसी बरकत अता फरमाएगा कि दुनिया आपकी दौलत पैसा देख के जो वो हैरान और परेशान रह जाएगी। तो इंतहाई आसान सा अमल है, इंशाल्लाह ज़रूर कीजिएगा, फ़ायदा होगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।